ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 and on to check हम greatest integer function f is a function from R to R where f of x equals the floor of x. प्रूव करेंगे कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी नंबर का सबसे बड़ा इंटीजर रिटर्न करता है जो उस नंबर से छोटा या उसके बराबर हो। आप इसे फ्लोर फंक्शन भी कह सकते हैं और इसे द फ्लोर ऑफ एक्स से लिखते हैं। Examples: f of 3.7 equals the floor of 3.7 which equals 3, f of 2.9 equals the floor of 2.9 which equals 3, f of negative 1.2 equals the floor of negative 1.2 which equals negative 2. f of 4 equals the floor of 4 which equals 4. अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं और ऑनटो है या नहीं। स्टेप 1 1 1 इंजेक्टिविटी। चेक एक फंक्शन 1 1 तब होता है जब अलग अलग इनपुट्स का आउटपुट अलग आए। मतलब अगर f of x1 equals f of x2 तो सिर्फ तभी पॉसिबल होना चाहिए जब x1 equals x2। अब काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x1 equals 2.3 and x2 equals 2.8 तो f of 2.3 equals the floor of 2.3 which equals 2, f of 2.8 equals the floor of 2.8 which equals 2। लेकिन यहाँ x1 is not equal to x2 होने के बावजूद f of x1 equals f of x2 आ रहा है। क्या समझना है? डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट आया, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। कंक्लूजन: फंक्शन 1 1 नहीं है। स्टेप 2 ऑन टू सर्जेक्टिविटी। चेक एक फंक्शन ऑन टू तब होता है जब हर कोडोमेन यानी आउटपुट सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी इनपुट से मिल सके। मतलब हर रियल नंबर y के लिए एक x एग्जिस्ट करे जो f ऑफ x इक्वल्स y दे। अब देखिए, f ऑफ x हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही देता है। अगर y इज इक्वल्स 3.5 तो कोई भी रियल नंबर x ऐसा नहीं होगा जिसमें f ऑफ x इक्वल्स 3.5 हो सके। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है तो फ्रैक्शनल नंबर्स आउटपुट में नहीं आएंगे। क्या समझना है? हर रियल नंबर आउटपुट में नहीं आ सकता, इसलिए फंक्शन ऑन तो नहीं है। कंक्लूजन: फंक्शन ऑन तो नहीं है। फाइनल आंसर: फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन ऑन तो नहीं है। फाइनल कंक्लूजन: ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मॉडुलस फंक्शन 1 1 इंजेक्टिविटी ऑन टू चेक सर्जेक्टिविटी। हमें मॉडुलस फंक्शन f is a function from R to R where f of x equals the absolute value of x। प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है। स्टेप 1 मॉडुलस फंक्शन का बेसिक मॉडुलस फंक्शन किसी भी नंबर का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रिटर्न करता है। डेफिनेशन: अगर x पॉजिटिव या जीरो है तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स x। अगर x नेगेटिव है तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव x, यानी पॉजिटिव बना देता है। Examples: f of 3 equals the absolute value of 3 which equals 3, f of negative 3 equals the absolute value of negative 3 which equals 3, f of 5 equals the absolute value of 5 they decide which equals 5, f of negative 5 equals the absolute value of negative 5 which equals 5 and Step 2 1 1 इंजेक्टिविटी। चेक एक फंक्शन 1 1 तब होता है जब अलग अलग इनपुट्स का आउटपुट अलग आइए। मतलब अगर f of x1 equals f of x2 तो सिर्फ तभी पॉसिबल होना चाहिए जब x1 equals x2। अब काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x1 equals 3 और x2 equals negative 3 तो f of 3 equals the absolute value of 3 which equals 3f of negative 3 equals the absolute value of negative 3 which equals 3। लेकिन यहाँ x1 is not equal to x2 होने के बावजूद f of x1 equals f of x2 आ रहा है। क्या समझना है? डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट आया, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। कंक्लूजन: फंक्शन 1 1 नहीं है। स्टेप 3 ऑनटू सर्जेक्टिविटी। चेक एक फंक्शन ऑनटू तब होता है जब हर कोडोमेन यानी आउटपुट सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी इनपुट से मिल सके। मतलब हर रियल नंबर वे बिलोंग्स टू आर के लिए एक x एग्जिस्ट करे जो f ऑफ x इक्वल्स वही दे। अब देखिए, f ऑफ x हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज देता है, सिर्फ जीरो या पॉजिटिव नंबर्स।
अगर y इक्वल्स -2 तो कोई भी रियल नंबर x ऐसा नहीं होगा जिसमें f ऑफ x इक्वल्स -2 हो सके। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स मॉड्यूलस फंक्शन के आउटपुट में नहीं आते, तो हर रियल नंबर आउटपुट में नहीं आ सकता। क्या समझना है? हर रियल नंबर आउटपुट में नहीं आ सकता, इसलिए फंक्शन ऑन तो नहीं है। कंक्लूजन, फंक्शन ऑन तो नहीं है। फाइनल आंसर, फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन ऑन तो नहीं है। फाइनल कंक्लूजन, मॉड्यूलस फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन तो।